हाय गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग सब ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब किया। एक बात मैं आपको बता दूँ कि अब से मैं लव फ्रॉस्ट उसी चैनल पे अपलोड करूँगी। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जनकी वहाँ से छुप के निकलने लगती है तो लौशा उसे देख लेता है और उसे रोकता है और पूछता है कि तुम कौन हो। जनकी उस पर कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप खड़ी रहती है। फिर लौशे कहता है कि पीछे मुड़ो, तो जनकी पीछे देखती है और हैरान रह जाती है और कहती है क्या ये लौशे है। जनकी लौशे को देखने में इतनी ज्यादा मगन हो जाती है कि धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगती है और ये सब लव बॉयज खड़े हुए देख रहे होते हैं। वो लौशे के करीब जाके लौशे के फेस पे हाथ रख लेती है तो लौशे इस चीज का पूरा फायदा उठाता है और उसे हाथ पकड़ के नीचे गिरा देता है। बाकी खड़े लव बॉयज डर जाते हैं और कहते हैं कि शायद ये मर गई, लेकिन जनकी मरी नहीं होती। वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है और जनकी डर रही होती है, इसलिए वो उठती नहीं है और सोच रही होती है कि ये लोग दिखने में लव बॉयज की तरह लग रहे हैं। और लव बॉयज आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें प्रेसिडेंट शाओ को रिपोर्ट करनी चाहिए। लव बॉयज की बात सुन के जनकी को ग्रैनी की बात याद आती है कि कोई भी बात प्रेसिडेंट शाओ तक नहीं जानी चाहिए। फिर वो दिल दिल में सोचती है, इसका मतलब है कि ये लव बॉयज रियल हैं, इसका मतलब है कि मेरा ड्रीम पूरा हो गया, फाइनली मैं अपने लव बॉय से मिल चुकी हूँ। ये सोचते ही जनकी अपना हेलमेट उतारती है और खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्लीज किसी को भी मत बताना। तो लौशे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे जनकी कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये सुन के सब हैरान रह जाते हैं। फिर जनकी अपना पूरा नाम बताती है, जिसपे लौशे कहता है कि हमें तुम्हारे नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम हमें ये बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आई। फिर जानकी कहती है मैं तो लिफ्ट से आई हूँ। ये सुन के लौशे पूछता है कि अच्छा, यहाँ जो ओल्ड लेडी काम करती थी वो कहाँ गई। फिर जानकी बताती है कि उनकी तबीयत खराब है, इसी वजह से मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। ये सुन के वो लोग सब अलार्म बटन पुश करने के लिए भागने लगते हैं तो जानकी आती है और उनके आगे खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है कि प्लीज मुझे सिर्फ 10 मिनट्स दो। फिर जानकी एक लव बॉयज के पास आती है और कहती है कि हैंडसम गाय, मुझे लगता है कि आपकी कोई ना कोई वजह होगी। जिसपे वो कहता है कि तुम मुझसे पूछना क्या चाहती हो। जिसपे जानकी कहती है कि मैं आपसे कुछ भी पूछना नहीं चाहती, बस मैं आपकी मिन्नत करती हूँ कि प्लीज मेरी कंप्लेन मत करना, क्योंकि मुझे अपने कर्जे उतारने हैं। फिर जानकी उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और उसका दिल पिघल जाता है। फिर जानकी दूसरी की तरफ जाती है, जिसपे वो कहता है कि मुझे फॉलो मत करो, क्योंकि मैं ये सब जाने नहीं दूंगा। जिसपे जानकी उसे बताती है कि शूनियन ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी रिपोर्ट नहीं करेगा। जिसपे वो कहता है कि मैं उससे डिफरेंट हूँ। ये सुन के जानकी कहती है कि चलो ठीक है, तुम उससे डिफरेंट हो गए। फिर जानकी कहती है कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो फिर इससे तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जिसपे वो पूछता है कि ऐसा कौन सा बेनिफिट होगा। तो जानकी बताती है कि मैं तुम्हारे लिए हर रोज जंक फूड लेकर आया करूंगी, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी और मजेदार होता है। ये सुन के वो पिघल जाता है। फिर जानकी दूसरे लव बॉयज की तरफ जाती है और ये दोनों एक टेबल के गिर्द भाग रहे होते हैं तो जानकी उससे कहती है कि प्लीज मेरी बात सुन लो, मगर वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। फिर वो जानकी को कहता है कि प्लीज मेरे करीब मत आना। जिसपे जानकी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी, मगर तुम यहीं से मेरी बात सुन लो। फिर जानकी उस पर उसकी स्पोर्ट्स की तारीफ करती है और उसे कहती है कि अगर तुम मुझे निकाल दोगे तो इस तरह से तुम्हें कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें मोटिवेट कर सके। ये सुन के वो पिघल जाता है। फिर जानकी लौशे की तरफ जाती है और उसे कहती है कि तुम तो पूरे दिन एक्टिंग करके थक गए होगे। फिर लौशे कहता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। ये सुन के जानकी कहती है कि तुम अभी भी एक्ट कर रहे हो। फिर जानकी कहती है क्या तुम वाकई मुझे नहीं पहचाने। फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ, एक रात पहले सबवे स्टेशन पे अचानक से हमारी किस हो गई थी। ये सुन के लौशे हैरान हो जाता है और उसे अचानक से किस वाली सीन याद आती है। फिर लौशे सोचता है कि ये वो लड़की ये कैसे हो सकती है और कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जो तुम कह रही हो। फिर जानकी कहती है कि अच्छा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। फिर जानकी कहती है क्या तुम कल रात को छुप के कहीं बाहर गए थे, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं भी तुमसे झूठ बोलूंगी। इस पे लौशे कहता है कि मैं तो कहीं बाहर नहीं गया। तो जानकी कहती है कि चलो मुझे तुम्हें किस करने दो, इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम वो थे या नहीं। तो जानकी किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो लौशे कहता है कि अपने ड्रीम से बाहर आ जाओ। तो जानकी हंसती है और कहती है ना मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ ना तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, चलो ये बात छोड़ो, अब तुम मेरी कंप्लेन मत करना प्लीज। वो ये कह के वहाँ से जाने लगती है तो लौशे उसके पीछे आता है। जिसपे वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ने मत आओ, मैं खुद चली जाऊंगी, क्योंकि मैं कल दोबारा वापसी आऊंगी। इस बात पे लौशे कोई जवाब नहीं देता। ये देख के जानकी उसके पाँव पकड़ लेती है और उसे मिन्नतें करती है और कहती है कि प्लीज मेरी कंप्लेन मत करो। लौशे बिल्कुल भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये देख के जानकी कहती है कि फिर मैं खुदकुशी कर लेती हूँ, मैं यहाँ की बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। जिसपे लौशे कहता है कि ये बेसमेंट है। ये सुन के जानकी कहती है कि मुझे पता है कि ये बेसमेंट है, यहाँ पर पूल तो है ना, मैं उसमें कूद जाऊंगी और अपनी सांस रोक लूंगी।
ये सब बातें सुन के लौशे सोचने पे मजबूर हो जाता है और वो कंप्लेन करने से मना कर देता है। फिर जैन की कंपनी से बाहर आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो ये सोच-सोच के ज़्यादा खुश हो रही होती है कि वाक़ई मैंने रियल लाइफ़ में लव बॉयज़ को देख लिया। साथ ही वे सोच रही होती है कि इनकी पर्सनैलिटी गेम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, स्पेशली शाओली की। वो ये सब सोचती हुई जा ही रही होती है कि उसे अचानक से हेलमेट और बाइक नज़र आती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो टेबल पर ग्रैनी बैठी होती हैं। तो ग्रैनी कहती हैं कि जैन के आज तुम इतनी लेट क्यों हो? ज़रूर तुम लेज़ी और स्लो काम करती होगी। तो जैन की कहती है कि मैंने तो अपना काम जल्दी खत्म कर लिया था, मैं तो वॉक के लिए आई हूँ। जैन की बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। तो ग्रैनी उससे पूछती है क्या तुमने वाकई वहाँ पे 4 लोगों को देख लिया? जैन की अनजान बन जाती है और कहती है क्या वाकई वहाँ पे 4 लोग रहते हैं? आपको मुझे बताना चाहिए। ये सुन के ग्रैनी कहती है कि तुम मुझे पागल नहीं बना सकती। फिर ग्रैनी कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक एडवाइस करती हूँ, तुमने जो कुछ यहाँ देखा उसे बाहर किसी से भी शेयर मत करना, इससे तुम फायदे में रहोगी। फिर जैन के अपने घर आती है तो हर तरफ की लाइट्स बंद होती हैं। तो वो आवाज लगाती है और कहती है कि कियान तुमने हर तरफ की लाइट्स क्यों बंद की हुई है? तुमने मुझे डरा दिया। जैन के घर की लाइट्स ऑन करती है और एक बॉक्स उठाती है और कहती है क्या तुम्हें वाकई बिल्कुल डर नहीं लगता? जिस पे वो जवाब देती है कि यहाँ डरने वाली कोई चीज नहीं है। फिर जैन की वो बॉक्स देख के पूछती है क्या तुमने ऑनलाइन शॉपिंग की है? जिस पे कियान कहती है कि मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। फिर जैन की कहती है कि चलो हमें बॉक्स ऑन करके देखना चाहिए। वो जैसी बॉक्स ऑन करती है गोइनकिन की तस्वीरों पे क्रॉस लगा होता है। ये देख के वो कहती है कि हमें इस तरह के कचरे को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, मैं सब तस्वीरें बाहर फेंक दूंगी। जैन की कहती है कि हम इस तरह से इन लोगों को तुम्हें परेशान करने नहीं दे सकते, हमें कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। जिस पे गोइनकिन कहती है कि भूल जाओ, ये जरूर किसी स्टूपिड वुमेन्स का काम होगा। ये दोनों कोक पी रही होती हैं तो गोइनकिन कहती है कि मुझे बस इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो। ये सुन के जॉइनके कहती है कि ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि लव बॉयज एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और जॉइनके के मुतालिक बात कर रहे होते हैं और लव शे एक्सरसाइज करते करते रुक जाता है क्योंकि उसे जॉइनके के बारे में ख्यालात आने लगते हैं। जिसमें से एक लव बॉय कहता है कि मैं तो सिर्फ उसके खाने के बारे में सोच रहा हूँ जो वो हम लोगों के लिए लेकर आएगी। फिर हमें जॉइनके का दिखाया जाता है वो इन सब के लिए जंक फूड खरीदती है, साथ ही वो गोश्त, मछली, फ्रूट, सब्जियां वगैरह भी खरीदती है। दुकानदार जॉइनके को बताता है कि ये धुली हुई नहीं है और ना ही कट है, तो आप देख लीजिएगा। जॉइनके अपनी वर्क प्लेस पे आती है और अपना काम करना शुरू हो जाती है। वो अपना सारा काम कर रही होती है लेकिन साथ साथ उसे लवशे के बारे में ख्यालात आ रहे होते हैं। फिर जॉइनके अपना काम खत्म करके चारों लव बॉयज के लिए बहुत जबरदस्त खाना बनाती है, बहुत सारी डिशेज होती हैं। ये देख के लव बॉयज हैरान रह जाते हैं। वो जैसे ही टेबल पे खाना देखते हैं फौरन आके बैठ जाते हैं लेकिन लौशे नहीं बैठता। तो जॉइनके लौशे को बुलाने जाती है लेकिन लौशे वहाँ से चला जाता है। तो जॉइनके सेट हो जाती है तो वहाँ बैठे लव बॉयज कहते हैं कि उसका ऐसा ही टेम्पर है, जब उसे भूख लगेगी तो वो खुद खा लेगा। लौशे अपनी टेबल पर आके बैठता है और अपनी बुक खोलता है और उसे टेबल पे कुछ मिसिंग लगता है तो वो ढूंढने के लिए इधर उधर जाता है लेकिन उसे वो चीज़ नहीं मिल रही होती। सब जगह ढूंढने के बाद वो क्लीनिंग रूम की तरफ जाता है और वो चीज़ धुली हुई सूख रही होती है और वो कुछ और नहीं एक टेडी बेयर होता है। फिर वो जॉइनके के पास जाता है और उसे आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है और जॉइनके सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ हूँ। फिर जॉइनके पूछती है कि मसला क्या है, क्या तुम अपनी रूम क्लीनिंग से सेटिस्फाई नहीं हो? फिर लवशे कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। ये सुन के एक लव बॉय खड़ा होता है और कहता है कि लवशे क्या मसला है। लवशे उसे बताता है कि इसने मेरा टेडी बेयर धो दिया। ये सुन के सबके सब खड़े हो जाते हैं। जिसपे जॉइनके कहती है कि तुम किस तरह के इंसान हो, मैंने देखा कि तुम्हारा टेडी बेयर बहुत ज्यादा गंदा था, इसी वजह से मैंने उसे वॉश कर दिया। जॉइनके कहती है कि बजाय शुक्रिया अदा करने के तुम मुझे यहाँ से धक्के मार के भगा रहे हो। ये सुन के लवशे जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि वो गंदा हो या साफ हो। साथ ही वो कहता है कि मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपने काम से काम नहीं रखते। ये कह के लवशे वहाँ से चला जाता है और जॉइनके अपनी वर्क प्लेस से बाहर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। साथ वो ये सोच रही होती है कि शुक्रिया अदा करने के बजाय उसने मुझे डांटा और मेरे साथ बदतमीजी की, मैं इससे बदला लूंगी। और ये सब सोचते हुए जॉइनके अपने घर चली जाती है और बिल्कुल वैसा ही करती है, एक टेडी बेयर को जमीन पर फेंक देती है, लेंस लगा लेती है। वैसे ही लेंस लगाती है अचानक से वहाँ लवशे आ जाता है। वो टेडी बियर पड़ा देखकर उसे उठाता है और पूछता है कि क्या हुआ। जिस पे जॉइनके उसे कहती है कि जाओ इसे धो। तो लवशे पूछता है कि मशीन से धोऊं या ड्राई क्लीनिंग करूं। ये सुन के जॉइनके को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि इसे अपने हाथों से धो। लवशे सीधा वॉशरूम में जाता है और टेडी बियर धोने लग जाता है। तो जॉइनके उसके पास आती है और कहती है तुम्हें किसने अलाउ किया कि तुम मेरे टेडी बियर को टच करो। तो लवशे कहता है कि तुमने। तो कहती है कि मैंने अलाउ किया, शट अप, यहाँ से बाहर निकलो।
ये सुन के लौशे कहता है कि आज कुछ बुरा हुआ है। तो जानकी कहती है कि तुम हो जिसने मुझे इरिटेट किया है। तो जानकी कहती है कि तुम्हें बता दूं, तुमने मेरे भालू को टच किया है तो फौरन यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगी। तो लौशे कहता है कि अगर मुझे मारने से तुम खुश हो जाओगी तो तुम मुझे मार सकती हो। तो जानकी ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब मारने में कोई मजा नहीं, क्योंकि तुमने मुझे अलाउ कर दिया है। जाने लगती है तो लौशे उसे पकड़ लेता है, लेकिन ये सब कुछ जॉन के ख्याल देख रही होती है। फिर हमें गोइनकेन के ऑफिस का दिखाया जाता है। अभी भी बहुत सारी लड़कियां वहाँ खड़ी होती हैं जो गोइनकेन के खिलाफ बोल रही होती हैं। फिर गोइनकेन का असिस्टेंट कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपके साथ हूँ। फिर हमें लव बॉयज का दिखाया जाता है। लौशे अभी भी बहुत ज्यादा नाराज होता है और दो लव बॉयज आपस में वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। जबकि तीसरा लव बॉय क्लीनिंग रूम में जाता है और टेडी बियर उठा के लौशे के रूम के बाहर आता है। दरवाजा खटखटाता है तो लौशे टेडी बियर लेते ही दरवाजा बंद कर लेता है। ये दोनों खड़े हुए देख रहे होते हैं और उसे अपने करीब बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, और पूछते हैं क्या कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस पे वो कहता है कि मुझे पता है कि लौशे अभी भी गुस्सा है। तो वो दोनों लव बॉयज कहते हैं कि किसको परवाह कि ये गुस्सा हो या नहीं, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही रहता है। फिर हमें जानकी का दिखाया जाता है। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है कि आज तुम इस टाइम अपनी पार्ट टाइम जॉब्स पे जाती हो ना। फिर जानकी कहती है कि अब मैं वहाँ काम नहीं कर रही, मैंने रिजाइन करने का सोच लिया है। जिसपे उसकी फ्रेंड पूछती है कि ऐसा क्यों कर रही हो। जिसपे जानकी कहती है कि मैं वहाँ कल रात से खुश नहीं हूँ। ये लोग आपस में बातें कर रही होती हैं कि अचानक से वहाँ ग्रैनी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे पता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला था, तभी मेरी आंखें फड़क रही थी, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं आऊँ और तुम्हें देखूं। जिसपे जानकी कहती है कि ग्रैनी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। जानकी अपनी वर्क प्लेस पे जाती है और सोचती हुई जा रही होती है कि मैं कर सकती हूँ। जानकी जब इनके पास आती है तो ये लोग सब नाश्ता कर रहे होते हैं, तो सब जानकी का वेलकम करते हैं सिवाय लौशे के। लौशे वहाँ से उठ के चला जाता है। जानकी उनसे पूछती है कि टेडी बियर उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। फिर वो लोग जानकी को बताते हैं कि वो टेडी बियर उसे किसी खास इंसान ने दिया था, इसीलिए वो टेडी बियर को किसी को भी टच करने नहीं देता। जिसपे जानकी कहती है कि शायद मुझसे गलती हो गई, मुझे टच करना नहीं चाहिए था। फिर ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चेयर अप करते हैं। फिर जानकी अपनी क्लीनिंग का काम करने लगती है। फिर वो सफाई करते हुए लौशे के रूम के बाहर आती है, लेकिन उसकी रूम की सफाई नहीं करती, वो बाहर से सफाई कर चली जाती है। फिर हमें लौशे का दिखाया जाता है। वो अपने टेडी बियर को ही देख रहा होता है। वो टेडी बियर उसे उसके भाई ने दिया होता है, इसीलिए वो उसके लिए बहुत ज्यादा खास होता है। फिर जानकी अपने घर जाती है और कहती है कि मैं वापसी आ गई हूँ। तो गोइनकेन अपने हाथ खोलती है हक करने के लिए, लेकिन जानकी उसे हक नहीं करती और बैठ जाती है। फिर जानकी उसे कहती है कि मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची कि मैं तुम्हें हक कर सकूं। तो गोइनकेन कहती है कि क्या कोई मसला हुआ है। फिर जानकी उसे पूरी बात बताती है। जिसपे गोइनकेन कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। फिर गोइनकेन कहती है क्या उसने तुम्हें कहा था कि मेरे टेडी बियर वॉश कर दो। जिसमें जानकी मना कर देती है। तो कहती है कि फिर तुमने क्यों किया, तभी तुम्हें डांट पड़ी। फिर हमें गोइनकेन का दिखाया जाता है। वो डॉक्टर के पास आती है और किसी ट्रीटमेंट के मुतालिक बात कर रही होती है। फिर डॉक्टर उसे एडवाइस करते हैं कि मेरी मानो तो तुम ट्रीटमेंट ले लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर हमें गोइनकेन के ऑफिस के बाहर का दिखाया जाता है कि अभी भी काफी सारे लोग गोइनकेन के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं जो कह रहे होते हैं कि तुम्हें माफी मांगनी होगी। फिर हमें लौशे का दिखाया जाता है। जानकी उससे कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जिसपे लौशे उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। लौशे उसकी तरफ देखता है तो जानकी कहती है कि तुमने ही मुझे इजाजत दी है अंदर आने की। फिर वो अंदर आती है और उसके पास आके बैठ जाती है और उसे मनाने के लिए उसके लिए 2 तरह की मिल्क टी लेकर आई होती है, लेकिन लौशे पीने से मना कर देता है और जानकी उसे कहती है कि प्लीज थोड़ा सा ट्राई करके देखो, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये सुनते ही दोनों लव बॉयज अंदर आ जाते हैं और लौशे से कहते हैं कि अगर तुम मिल्क टी नहीं पी रहे तो हम पी लें। जिसपे लौशे कहता है कि हाँ, ये मिल्क टी भी ले जाओ और इसको भी बाहर छोड़ दो। वो जानकी को दोनों हाथों से पकड़ के बाहर ले आते हैं। फिर जानकी कहती है कि यहाँ कोई तो तरीका ऐसा होगा जिससे तुम मुझे माफ कर दो। जिसपे लौशे कहता है कि गेट आउट। फिर जानकी कहती है कि जब तक कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर लौशे जबरदस्ती जानकी को गोद में उठा के सोफे पे छोड़ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोइनकेन की कंपनी में कोई बड़ा स्टार आता है जो कि उसके साथ काम करना चाह रहा होता है। फिर गोइनकेन का असिस्टेंट उसे बताता है कि किन ह्योन आया है। ये सुन के गोइनकेन हैरान हो जाती है। यहाँ पूरा स्टाफ बहुत ज्यादा खुश होता है और इसी मुताबिक बात कर रहा होता है कि अगर ये हमारी कंपनी में काम करेगा तो हमारी कंपनी को बचा लेगा। वो कहते हैं कि मिस गोइनकेन आपको ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट हुआ है ये मैं जानता हूँ, ये सब जानते हुए भी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। फिर मिस गोइनकेन पूछती हैं कि आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं, आपको क्या शेयर्स चाहिए या पैसे चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ आप चाहिए और साथ ही कहते हैं कि प्रेसिडेंट शाओ को हराने में मेरी मदद करो। फिर हमें प्रेसिडेंट शाओ को दिखाया जाता है। वो अपने पास लव बॉय को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं सबसे ज्यादा तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। ये सुन के वो खुद भी शॉक्ड हो जाता है। फिर प्रेसिडेंट
शाओ कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। फिर प्रेसिडेंट शाओ उसकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है और मुझे पता है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जिस पे लव बॉय पूछते हैं कि कौन सा मिशन की बात कर रहे हैं। मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे तुम्हें याद रखना है और उसके बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करना। यही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling